अगर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें और कठिनाई आ जाए, कितने भी बुरे हालात आ जाए, वह स्थिर रहेगा। पक्की बात है। वो स्थिर रहेगा, वो डगमगाएगा नहीं, वो गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। और जब वह प्रार्थना करने वाला है रियल में, सच में, वह एक योद्धा की नहीं है जो पूरी तरह से तैयार है लड़ने के लिए। प्रार्थना एक ऐसा स्थान है जहां पर हम युद्ध लड़ते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना एक ऐसा स्थान जहां पर हम युद्ध लड़ते हैं। जो वचन आज मैं आपको दे रहा हूं, ये लगभग 2 महीने पहले मुझे खुदा ने दिया था, और इसे मैं फिर आज सबको अगुवाई हुई कि मैं आपको इस वचन पर सिखाऊं। प्रार्थना जो है, प्रार्थना का स्थान जो है, वह हमारा क्या है? युद्ध करने की, युद्ध लड़ने की जगह है, जहां पर हम अपने युद्धों को लड़ते हैं। क्या करते हैं? लड़ते हैं। एक तो हमारा जो युद्ध का मैदान है वह हमारा हृदय है। हमारा हृदय भी एक युद्ध का स्थान है जहां पर हम युद्ध लड़ते हैं। लेकिन प्रार्थना भी हमारे लिए एक ऐसा स्थान है जहां पर हम युद्ध लड़ते हैं। आपने कभी वहां पर युद्ध कोई लड़ा है? हाँ, मैंने लड़े। प्रार्थना में हम युद्ध लड़ते हैं। प्रार्थना एक ऐसा स्थान जहां पर हम युद्ध लड़ते हैं। समझ रहे आप? पूरा नया होगा आपके लिए आज। देखिए, मसीह में जब आए हैं हम, तो हम एक योद्धा के नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मसीह जीवन एक कंफर्ट जोन का जीवन नहीं है जहां पर आप आरामदायक लाइफस्टाइल से आरामदायक एक जीवन बिता सकते हैं। मैं फिर से कहूं, मसीह जीवन एक कंफर्ट जोन में रहना नहीं है, या फिर एक आरामदायक लाइफ में जीना। इसका अर्थ यह भी नहीं कि आपकी लाइफ में पीस नहीं होगा, शांति नहीं होगी। नहीं, आपकी लाइफ में पीस होगा, शांति होगी, आप आनंद में जिएंगे। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप शारीरिक तौर पर आप कभी आराम नहीं करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, नहीं। लेकिन उसके साथ साथ में आपका ये जो मसीह जीवन है, यह एक मेहनत और परिश्रम करने वाला जीवन है। राजा सुलेमान कहता है सब कुछ व्यर्थ है। क्या कहता है? सब कुछ व्यर्थ है मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए भलाई करने के सिवाय कुछ अच्छा नहीं है। समझ रहे आप? सब कुछ व्यर्थ है, वो कहता है, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए। क्या करते हुए? अपने जीवन में भलाई करने के सिवाय वो कहता है कुछ अच्छा नहीं। पर क्या करना है? परिश्रम करते हुए, भलाई करते हुए। समझ रहे आप? परिश्रम यह जरूरी है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन जो है वह एक कंफर्ट जोन में जीना नहीं है, जहां पर आप आरामदायक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, लाइक आपने कुछ कर लिया और करके फिर उसके बाद रेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे आप? और यह युद्ध हर समय चलता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? यह युद्ध जो है यह हर समय चलता है। चाहे आप कहीं पर जॉब पे जा रहे हो, कहीं कुछ काम कर रहे हो, या फिर कहीं पर भी है, यह युद्ध हर समय आपके सामने है। सिर्फ बंद कमरों में ही हम इसे नहीं लड़ते हैं। हाँ, वो एक टाइम होता है जब हम वहां पर लड़ते हैं, लेकिन यह युद्ध हमारी लाइफ में हर दिन होता है जब हम लड़ते हैं। हमारे मल्ल युद्ध किससे? लहू और मांस से, परंतु दुष्टता की उन अंधकार की ताकतों से जो आकाश में। और इनसे हमारा युद्ध जो है हमेशा होता है। समझ रहे आप? इसलिए कि हमें युद्ध में लड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रार्थना योद्धा अगर हमें बनना है, या फिर हमें लड़ना है, हम एक योद्धा है, अगर हमें लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अगर आपने युद्ध लड़ने जाना है तो आपको तैयारी जरूर करनी पड़ेगी। और प्रार्थना एक ऐसा स्थान है जहां पर आप स्वयं को युद्ध के लिए तैयार करते हैं कि युद्ध में कैसे लड़ने जाना है। समझ रहे हो? इसलिए मैंने बताया कि प्रार्थना जो है वह एक युद्ध का स्थान है जहां पर हम स्वयं को तैयार भी करते हैं युद्ध के लिए, और वहां पर युद्ध लड़ते भी हैं। तैयार कब करते हैं? लड़ते कब है?
लड़ते हम जब हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे दुनियावी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। फिर हम प्रार्थना में क्या करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में उन सब से लड़ते हैं। और उसके बाद जब हम प्रार्थना में उठते हैं, वहीं पर हम प्रार्थना में अपने आत्मिक जीवन को तैयार कर रहे होते हैं कि हम प्रार्थना से उठने के बाद जब हम मनुष्यों के बीच में जाएं या फिर कहीं पर भी जाएं, वहां पर भी हम एक युद्ध को लड़ सकें। समझ रहे हो? एक आर्मी को अगर आपने देखा होगा तो हमेशा वो तैयार रहता है। समझ रहे हो? अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर मुश्किल हालात उनको नजर आ रहे हैं, कि उनको अगर लगता है कि कोई दुश्मन जो है वह उन पर वार कर सकता है, तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। जो कुछ उनकी बंदूक और कपड़े वगैरह के साथ जो कुछ भी वो रखते हो, रिमोट कंट्रोल वगैरह जो कुछ भी रखते हो, वो उनके साथ होता है। और वे जूते पहनकर सोते हैं, गन बंदूक सारा कुछ लेकर सोते हैं। ऐसा नहीं कि जूते निकाल कर सो रहे हो या फिर सारा कुछ साइड में करके सो रहे हो, नहीं, वे क्या करते हैं, वे तैयार रहते हैं। एक योद्धा की लाइफ यही है। अगर हम एक योद्धा की नहीं लड़ना चाहते हैं राज्य में, परमेश्वर राज्य में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। समझ रहे आप? हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब तैयारी क्यों जरूरी है? हाँ, अब बताइए तैयारी क्यों जरूरी है? हाँ, अगर हम तैयार नहीं होंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे, और हम लड़ नहीं पाएंगे तो हम पराजित होंगे, हम हारेंगे। इसलिए कि हम लड़ने जाएंगे, हमें लड़ना है, तो हमें एक योद्धा की नहीं तैयार होना पड़ेगा, ताकि हम उस युद्ध में जीत को हासिल कर पाए। हालेलुया। हम उस युद्ध में जीत हासिल कर पाए। हालेलुया। आप सिर्फ नॉर्मल प्रेयर करने वाले ना बने। समझ रहे आप सिर्फ नॉर्मल प्रेयर करने वाले ना बने, पर एक प्रेयर योद्धा की नहीं प्रार्थना करने वाले बने। समझ रहे आप? और यह वचन आप पकड़ कर आज से ले जाएं और इसमें जीना आरंभ कर दें आज से ही। नॉर्मल प्रेयर जो है वह ही ना करें सिर्फ, लेकिन अब प्रेयर योद्धा बने। सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखें अपनी प्रार्थनाओं को, मैं और मैं और मैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के लिए भी दुआएं करने वाले हो। एक प्रेयर योद्धा बने, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, चर्च के लिए, सेवकों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने स्टेट के लिए, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, अगुए हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे? हम दुआएं करेंगे, क्योंकि बाइबल में यही करने के लिए कहती है। हालेलुया। हमें एक प्रेयर योद्धा बनना पड़ेगा। अगर हम एक प्रेयर योद्धा बनना चाहते हैं तो हमें नॉर्मल अपनी प्रेयर लाइफ नहीं रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो? जब मैं कंपनी में जॉब करता था, वहां पर एक बात लिखी थी कि क्वालिटी जो है वह कोई कला नहीं है। क्वालिटी कोई कला नहीं है, क्वालिटी एक आदत है। समझ रहे आप? क्वालिटी क्या है? एक आदत है। मतलब कि जब आप किसी चीज की कोई आदत डाल लेते हैं, फिर वो आदत वैसे ही बन जाती है। इसी प्रकार से जब आप स्टार्टिंग में मसीह में आए, आपने प्रार्थनाएं जब स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। क्या हुआ? 10 मिनट आपकी आदत बन गई प्रार्थना करना, 20 मिनट आपकी आदत बन गई प्रार्थना करना, आधा घंटा प्रार्थना करने की आदत बन गई, फिर 50 मिनट, 1 घंटा जो है आदत बन गई आपके लिए प्रार्थना करना। समझ रहे आप? ये क्या हुआ? क्या इसमें आपने कुछ कलाकारी की है? कुछ कला की है? नहीं। यहां पर आपकी ये हैबिट हो गई है कि आप 1 घंटा आराम से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये आदत बन गई। मैं जब अपने सतीश मामा जी के पास काम करता था, तो वो उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी कि जैसी आदत आप शुरुआत में डाल लोगे, आपकी आदत वैसी पड़ जाएगी जैसी आप आदत स्टार्टिंग में डाल लोगे। अगर आप घटिया आदत डालते हो तो घटिया काम करते जाओगे, लेकिन अगर आप अच्छी आदत डालते जाते हैं तो आप अच्छा ही काम करते जाएंगे। और वही मेरे साथ हुआ, अच्छी आदत डाली और अच्छा ही काम होता रहा। हमें क्या करना है? अगर आज हम अपनी लाइफ में एक प्रेयर लाइफ जो है वह बिल्ड कर लेंगे, फिर क्या होगा? उसमें हम कुछ कलाकारी फिर नहीं कर रहे, हम कुछ कला नहीं कर रहे कि इसके अंदर कुछ हुनर है जिस वजह से ये कर पाया है। नहीं, यह आदत बन गई। क्या हो गया? ये इट्स हैबिट, ये हमारी आदत बन जाती है।
नॉर्मल प्रेयर करना बंद कर दें अब। स्तुति, आराधना, तारीफ, बड़ाई, प्रेज, प्रशंसा, सिर्फ यहाँ तक ही मत सीमित रहे। ये सब कुछ जरूरी है, हम उसकी बड़ाई करेंगे, वो योग्य है, वो तारीफ की योग्य है, हम उसकी महिमा करेंगे, वो योग्य है। सिर्फ यहाँ तक ही सीमित मत रखें, लेकिन अपनी प्रार्थनाओं को अब आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, जहां पर आप बोल बोलकर प्रार्थनाएं करें। मैं नहीं कह रहा हर जगह पर आपको इस तरह से प्रार्थनाएं करनी है, कई जगहों पर आपको चुप रहकर भी प्रार्थनाएं करनी है, कई जगहों पर आपको बोल बोलकर प्रार्थनाएं करनी है। और स्पेशली जब आप अकेले में बैठकर परमेश्वर से संगति कर रहे हो तो आप जरूर बोल बोलकर प्रार्थनाएं करें, या फिर ग्रुप में कर रहे हैं तो आप जरूर बोल बोलकर प्रार्थनाएं करें। हालेलुया, समझ रहे आप? और प्रार्थनाओं को अगर आप पावरफुल होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको मैं आज एक कुंजी देना चाहता हूं, जिसके थ्रू अपनी प्रार्थनाओं में एक पावर, एक सामर्थ्य को देख पाएंगे। क्या आप उसे लेना चाहते हैं? हाँ, पक्का? प्रार्थनाएं अगर आप अपनी ही योजनाओं के अनुसार करते रहोगे, अपने ही विचारों के अनुसार करते रहोगे, उस प्रार्थना में मैं नहीं कह रहा कि पावर नहीं होगी, पर वो प्रार्थनाएं बहुत ठंडी सी होंगी। वो कैसी प्रार्थनाएं होंगी? वो प्रार्थनाएं तो होंगी पर वे ठंडी होंगी। हम कई बार ऐसी दुआएं करते हैं जब हम होते दुआ में हैं पर असल में हम दुआ में नहीं होते। हम दुआ में तो बैठे प्रार्थना कर रहे हैं पर असल में हम दुआ में नहीं होते। हम यहां वहां भटक रहे होते, कभी कुछ काम कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ये याद आ रहा, कभी वो याद आ रहा। पर हम उन सब जगहों से कैसे निकल सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं पर यहां पर प्रार्थनाएं हो नहीं रही, और मैं आपको एक कुंजी देना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं जो है नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए, पावरफुल हो जाए। आपको पता है कैसे हो सकता है? केवल ये परमेश्वर का वचन, इसे उठाएं, इसको लेकर इसके अनुसार बोलना आरंभ करें, इसके अनुसार दुआएं करना आरंभ करें। अगर आपको वचन याद नहीं, लेकर जाओ बाइबल में से पढ़ पढ़ के प्रार्थना करो जहां तक हो सकता है। ऐसे क्या होगा फिर आपके लिए? आज तो आप बाइबल को लेकर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं स्टार्टिंग में, लेकिन वन डे विल कम इन योर लाइफ, एक दिन आपके लाइफ में आ जाएगा जब यह सब कुछ आपके लिए आदत बन जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके लाइफ में वो वर्ड आपके हृदय में, आपके विचारों में, आपके माइंड में वो इतने भर जाएंगे, फिर आप कहीं पर भी होंगे उन वर्ड्स को लेकर खुदा के साथ बातें कर पाएंगे, प्रार्थना में पावर को देख पाएंगे। आपके शब्दों के द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा पावर आएगी आपके हृदय में, आपके जीवन में। आपकी प्रार्थनाएं आग में बदल जाएंगी। कैसे? वचन के द्वारा। वचन को लेकर अगर आप वचन कोट कर करके, परमेश्वर वचन में ये लिखा, परमेश्वर आपका वचन ये कहता है ना, प्रभु का वचन यह कहता है, परमेश्वर जो अपने आत्मा को भेजेगा उसका आत्मा हमें सब बातें सिखाएगा, जो बातें प्रभु में से उनका स्मरण कराएगा हमें। उसने कहा अगर तुम इससे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और पिता से विनती करूंगा तुम्हें एक और सहायता देगा। इस तरह से आप बहुत सारी वर्सेस को क्या करेंगे? परमेश्वर अपने बोल बोलकर दुआएं कर पाएंगे, और फिर क्या होगा? आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर के साथ। मैं नहीं कह रहा कि आप वचन के बिना कनेक्ट नहीं हो सकते, मैं कह रहा हूं कि आप अधिक पावरफुल तरीके से दुआएं कर पाएंगे वचनों के साथ अगर आप दुआएं करेंगे। हाँ, हम जब दुआएं करते हैं, हम उससे बात करते हैं, हम किसी भी तरह से उससे बात कर सकते हैं, कोई नियम नहीं मैं आपको बता रहा हूं, पर मैं एक कुंजी दे रहा हूं जिसके थ्रू आप अधिक पावरफुल प्रार्थनाओं को कर पाएंगे। समझ रहे आप? और इस तरह से आप तैयार हो पाएंगे युद्ध के लिए। बिकॉज जब कभी भी आपके सामने युद्ध होता है, प्रभु यीशु मसीह के सामने भी एक युद्ध था जब शैतान उनके सामने परीक्षा को लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वचन को बोला, और वचन को बोलने के बाद वह परीक्षा के ऊपर जयवंत हुए। पर क्या किया उन्होंने? वचन बोला। हमें भी इसी तरह से वचन को लेकर ही प्रार्थनाएं करनी होगी, और वचन जब हमारे हृदय में होगा फिर क्या होगा? कैसी परीक्षा है, कैसा भी हमें युद्ध लड़ना पड़े, फिर हम उसका सामना कर पाएंगे, और बहुत ही माइटी वे में, बहुत ही सामर्थ्य तरीके से हम उसका सामना कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो नॉर्मल प्रार्थनाएं करने वाले मत बने, नॉर्मल प्रार्थना करने वाले मत बने, चाहे आप कहीं पर भी रहें। कल मैं यहां पर बैठकर दुआ कर रहा था, मेरे सामने एक बॉटल रखी थी, लाइक ये वाली ग्रे कलर की, मेरे सामने एक बॉटल रखी थी, और मैं बैठकर दुआ कर रहा था। आई थिंक 10-15 मिनट के बाद, पहले 10-15 मिनट पहले मैंने पानी पिया था, 10-15 मिनट के बाद जब मैंने बॉटल को रखा, वहां पर एक मकड़ी आ गई, और मकड़ी ने जाला लगा दिया। मेरे विचार में तो यह था, पहले प्रभु से पूछूं, प्रभु आपने इन सबको बनाया क्यों है? लेकिन उसके साथ साथ में मुझे वहां से एक शिक्षा मिली। क्या आप लेना चाहते हो उसे? एक जबरदस्ती। मैं दुआ कर रहा था और खुदा ने कहा, देख
ये मकड़ी कहीं पर भी जाती है, ये अपने लिए एक जाल बनाती है और उसी में रहती है। ये कहीं पर भी जाए, ये अपने इस जाल को नहीं छोड़ती, ये कहीं पर भी जाएगी और उसे लगाएगी और उसी में रहती है। और हमारे मसीह जीवन के लिए भी यही जरूरी है। हम कहीं पर भी जाएं, हम कहीं पर भी रहें, हमें एक बेस क्रिएट करना है, वह है प्रेयर का, प्रार्थनाओं का। समझ रहे? एक बेस क्रिएट करना है कि हम प्रार्थनाओं में रहें। मकड़ी जो है वो जाले को लगाती है और उसे बनाती है और उसी में रहती है। हमें भी क्या करना, एक प्रेयर लाइफ जो है, प्रार्थना का जीवन जो है उसे बनाना है और उसी में रहना है। फिर आप चाहे कहीं भी जाओ, ये आपके नेचर में या आपकी आदत में होना चाहिए कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आप प्रार्थना करने की आप आदत लेकर घूम रहे। जो मकड़ी होती है, स्पाइडर है, ये क्या करती है, कहीं पर भी जाती है, इसमें से वो निकलता है जो जाला बोलते हैं इसे, है ना, वो कहीं पर भी जाती है, उसे लेकर जाती है। ये क्या है, उसके अंदर से निकलने वाला एक जो भी कुछ खुदा ने इसके लिए ठहराया, आई डोंट नो क्या है, बट उसके अंदर से नेचुरली निकलता है। इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना की आदत होनी चाहिए। हमें क्या करना है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनाकर यहाँ मत जाया करें। हमें भी एक मकड़ी की तरह हर जगह पर, हर काम के स्थान में या फिर कहीं पर भी हम रहते हैं, हमें प्रार्थना का जीवन बनाए रखना है। आपने देखा कुछ लोग जो है जरा सा बीमार हो जाते हैं, उनकी प्रार्थनाएं लाइफ खत्म, प्रार्थनाएं लाइफ खत्म, प्रार्थना जीवन जो है वो खत्म। हाँ, टायर्ड हम हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि यह नहीं होता है, होता है, पर क्या हम उनके बीच में भी हम प्रार्थना करते हैं या फिर बिल्कुल हम लेफ्ट कर देते, बिल्कुल हम छोड़ देते? समझ रहे आप? अगर हम युद्ध के लिए तैयार होना चाहते हैं, अगर हम लड़ने वाले एक योद्धा के नहीं लड़ना चाहते हैं, जीत हासिल करने वाले योद्धा के नहीं लड़ना चाहते, तो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और वो कहां होगा? बंद कमरों के अंदर दुआओं में बैठकर। सामर्थी प्रार्थनाएं आप परमेश्वर के वचन को लेकर ही कर पाएंगे। अदरवाइज आपकी प्रार्थनाएं ठंडी पड़ी रहेंगी और आप यहां वहां सिर्फ स्तुति आराधना लाइक एक फरीसियों के समान दुआएं करने वाले बन जाएंगे, जो विधि और कानून में बनी हुई है, ना कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। समझ रहे आप? और प्रभु यीशु मसीह आया था ना, आपको मैं सच कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह जब आया, वह विधियों को बनाने नहीं आया था, पर विधियों को खत्म करने आया था। व्यवस्था का वह लेख जो हमारे नाम पर था, उसने क्या किया? क्रूस के ऊपर लेकर खत्म। व्यवस्थाओं को बनाने नहीं आया था, वो विधियों को बनाने नहीं आया था, विधियों को खत्म करने आया था, ताकि हम आजाद होकर जिसके परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग। समझ रहे आप? मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, ताकि हम इसी स्वतंत्रता में स्थिर रहें। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी लाइफ में हर एक युद्ध को बंद कमरों में लड़ेंगे। कहां पर लड़ेंगे? मनुष्यों से हमारा युद्ध नहीं है, पड़ोसियों से हमारा युद्ध नहीं है, किसी और मनुष्य से हमारा युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध मनुष्यों से, किसी और पड़ोसी से, पर हमारा युद्ध जो है वो अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है। और उससे हम कहां लड़ेंगे? बंद कमरों में। और फिर जब हम बंद कमरों में अपने आप को तैयार करके वहां से भी निकलेंगे, फिर उसके बाद अपनी लाइफ में भी लड़ सकते हैं। हालेलुया। देखिए रोमियो 12:12 क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है, आस्था में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है? आस्था में आनंदित रहो। समझ रहे आप? आशा, जो मसीह ने हमें आशा दी है, उसे लेकर हम आनंदित रहें, कलेश में स्थिर रहें। समझ रहे आप? कलेश में हम स्थिर रहें, आशा में हम आनंदित रहें। लेकिन यह होगा कैसे? यह होगा कैसे? सिंपल, प्रार्थनाओं के द्वारा। अगर हम प्रार्थना करने वाले होंगे, हम आशा में भी बने रह सकते हैं, हम कलेश में भी स्थिर रह सकेंगे अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं। लेकिन अगर हम प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, ना हम आशा में जी पाएंगे, और ना ही हम आशा में आनंदित रह पाएंगे, और ना ही हम कलेशों में स्थिर रह पाएंगे। ये पक्की बात है।
अगर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें और कठिनाई आ जाए, कितने भी बुरे हालात आ जाए, वह स्थिर रहेगा। पक्की बात है। वो स्थिर रहेगा, वो डगमगाएगा नहीं, वो गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। और जब वह प्रार्थना करने वाला है रियल में, सच में, वह एक योद्धा की नहीं है जो पूरी तरह से तैयार है लड़ने के लिए। अब उसके सामने कोई भी चट्टान पहाड़ आता है, उसे क्या करता है? वो मैदान करता है। कोई भी आंधी तूफान आता है, उसे क्या करता है? वो खत्म करता है। चाहे वो किसी प्रकार का शैतान उस पर वार कर रहा है, उसका वह सामना कर पाता है। क्यों? क्योंकि वह तैयार है। इसलिए पौलुस कहता है, पहली चीज वो क्या कहता है? आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। लास्ट में क्या कहता है? प्रार्थना में नित लगे रहो। अगर हम प्रार्थना में नित लगे रहेंगे, हम आशा में भी आनंदित रह पाएंगे, हम कलेशों में भी स्थिर रह पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रार्थना करने वाले नहीं होंगे, समझिए, अगर हम प्रार्थना करने वाले नहीं होंगे, हम ना तो आशा उस पर लगा रख पाएंगे, हम क्योंकि अपनी मुश्किलें और कठिनाइयों को देखेंगे और उनको देखकर हम बैकस्लाइड हो जाएंगे। क्या होंगे? बैकस्लाइड हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे कि यहां तो बहुत मुश्किलें हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे? छोड़ो। देखा नहीं आपने वैसे बहुत सारे लोगों को? लेकिन एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या कहता है? कुछ भी हो, क्या हो, हम मसीह के साथ चलते रहेंगे और उस आशा में जो मसीह ने हमें दी है। और यह आशा ऐसे नहीं, काश ऐसा होता कि मैं मसीह के राज्य में राज करता, ऐसी नहीं है। काश मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का मौका मिलता, काश मुझे खुदावंद की मर्जी को पूरा करने का मौका मिलता। नहीं, यहाँ पर काश वाली नहीं आशा है। यहाँ पर यह आशा जो है वह निश्चयता की है, जो इब्रानियों 11:1 में लिखा गया है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। समझ रहे आप? जो आशा आप जिस बात के लिए आप कर रहे हैं, उसके लिए आप निश्चित हैं कि एक दिन आप मसीह के राज्य में उसके साथ, उसके संग बिठाए जाएंगे और आप उसके साथ राज्य करेंगे। ये निश्चयता के साथ हमने आशा रखी है। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो फिर अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, कठिनाइयां आपकी लाइफ में हो सकती है, मुश्किलें हो सकती हैं, आप कभी नहीं डगमगाएंगे, आप कभी नहीं गिरेंगे, आप कभी प्रभु के ऊपर अपनी उंगली नहीं उठाएंगे और प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाकर कहेंगे, प्रभु आपने ये क्या किया है, ऐसा क्यों होने दिया आपने मेरे साथ। लेकिन वो बंदा क्या कहेगा? जो परमेश्वर सच में चलने वाला है, वो बंदा क्या कहेगा? प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है और तेरे वचन में लिखा गया है, जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं और मैं तुझसे प्रेम करता हूं, जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। आमीन। वे यह कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन के विषय में तेरी कल्पनाएं जो है वह बहुत अद्भुत है, बहुत उत्तम है, हमारी हानि की नहीं। वो क्यों? ये ऐसे कौन से लोग हैं? वे लोग जो प्रार्थनाओं में स्थिर हैं, दृढ़ हैं। समझ रहे आप? वे प्रभु के ऊपर ब्लेम नहीं करते, दोष नहीं लगाते उस पर, मूर्खों के समान नहीं। वे उसका शुक्रिया अदा करते, प्रभु सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद क्योंकि जो कुछ हुआ सब बातों में से मेरे लिए भलाई आएगी। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर प्रेम करते हैं। ना कि ये लिखा गया है कि परमेश्वर जिन लोगों से प्रेम करता है, परमेश्वर सारी जगह से प्रेम करता है, लेकिन क्या हम प्रेम करते हैं उससे? यहां पर ये जरूरी बात है। जो लोग परमेश्वर प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई पैदा करेंगी।